आज अपन देखते हैं ग्राफिकल टेक्निक्स। जब आप स्टैट्स पढ़ते हो, आपको आना चाहिए ग्राफ्स को पढ़ना, ग्राफ्स को समझना, ग्राफ्स को प्लॉट करना, इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। डेटा को समझोगे कैसे आप जब उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। मैंने द वेरी फर्स्ट डे आपको यही चीज बताई थी कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर न्यूमेरिकल डेटा को आप ग्राफिकल फॉर्म में या चार्ट्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हो, उस प्रोसेस को आप स्टैटिस्टिक्स बोलते हो। उससे पहले आपको डेटा टाइप्स पता होने चाहिए थे, आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पता होनी चाहिए थी, आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन पता होना चाहिए था, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए था, क्लास डिफाइन करना आना चाहिए था, क्लास इंटरवल्स के टाइप्स आपको पता होने चाहिए थे। ये 4-5 चीजें थी, मैं पूरी डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। उसके बाद में मेरे पास है ग्राफिकल टेक्निक्स। ग्राफिकल टेक्निक्स क्या है? बहुत सारे तरह के चार्ट होते हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है। मैं एक एक चीज रीड आउट तो नहीं करूंगा क्योंकि ये पीपीटी ऑलरेडी आपके पास में है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि यार हिस्टोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, वो वाला चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, फलाना चार्ट कुछ ऐसा दिखता है ना। इनका पर्पस मैं आपको बता दूंगा क्यों यूज करते हैं। बाकी आप डेटा टाइप से पढ़ते थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। उसके अंदर आपने मुझे बताया था कि यार सर नॉमिनल के अंदर ये चार्ट यूज कर लो, ऑर्डिनल में ये चार्ट यूज कर लो, कंटिन्यूअस में लाइन चार्ट यूज कर लो, और डिस्क्रीट के अंदर आप डॉट प्लॉट लगा लो या कुछ भी कर लो, है ना। ये चीजें बताई थी। फर्स्ट मेरे पास में ग्राफिकल टेक्निक्स है, क्यों? क्योंकि वो विजुअलाइजेशन के काम आती है। विजुअलाइजेशन आप एक्सेल में भी कर सकते हो, आप पावर बीआई में भी कर सकते हो, लेकिन वो जो विजुअलाइजेशन करके आप चार्ट बना रहे हो, उसका फाउंडेशन क्या है? आपने चार्ट बना लिया डेटा से पढ़ के, डेटा को समझ के, डेटा को क्लीन करके, सारी चीजें करके एक्सेल में आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। आप उसको अंडरस्टैंड कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है। मैं अगर पहली क्लास में ही आपको थोड़ा सा एक्सेल फॉर्मूला फंक्शन के बाद में सीधा इंप्लीमेंटेशन बता देता, ये डैशबोर्ड बन गया, अब आधे आधे ज्यादा क्लास छोड़ के चले जाते मेरी कि ये क्या बता दिया। फिर मेरे पास है ग्राफिकल टेक्निक्स में, फर्स्ट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मेरा क्या है? टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट। हर ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन ही बताता है डेटा सेट का, है ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन शो करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है थ्रू वेरियस चार्ट, है ना। आप चाहते हो कि एक डेटा सेट है आपके पास में, आप उसको हिस्टोग्राम के थ्रू प्लॉट करो, आप कर सकते हो। आप किसी और चार्ट के थ्रू उसको प्लॉट करना चाहो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एफिशिएंट मैनर में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस चीज को शोकेस कर रहे हो आप, जो उसका रियल मीनिंग आउटपुट में दे रही है ना। अगर मैं हिस्टोग्राम मेरे लिए एकदम सूटेबल है तो मैं वही प्लॉट करूंगा। जबरदस्ती नहीं करूंगा कि यार पाई चार्ट लग जा, पाई चार्ट लगा लगा भी दूंगा। आप एक्सप्लेन कर दोगे जब तक ठीक है, अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, आपने डैशबोर्ड में इसकी जगह पाई चार्ट लगा दिया, हुआ क्या? सामने वाला सोचेगा इसको नहीं आता, है ना, या इसने देख के किया है, या इसने किसी का कॉपी किया है। अगर आपने उस चीज को वहां पे जस्टिफाई कर दिया इंटरव्यू में, या एक्सप्लेन कर दिया कि यार ये चीज ऐसे हुई है, आप कहो तो मैं ऐसा भी कर देता हूँ, तो वो समझ जाएगा कि हाँ बंदे ने मेहनत की है। ये देखो, अ हिस्टोग्राम ऑफ टेस्ट स्कोर्स कैन शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग विद इन सर्टेन रेंजेस। यहाँ पे आपके पास में क्या दिया गया है? टेस्ट के स्कोर्स है बहुत सारे, है ना। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग विद इन सर्टेन रेंजेस, रेंजेस इसने यहाँ पे वर्ड दे दिया, इसके मतलब कि सर्टेन रेंज है, ये 0 to 20 एक रेंज है, 30 to 40 एक रेंज है। इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स थे? 20 स्टूडेंट्स थे। या फिर आप यहाँ पे मान लो 10 to 20 स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स 10 थे। ऐसे भी केस ले सकते हो और ये वाला भी केस ले सकते हो। आपके पास में ऑप्शन है, एक्स एक्सिस पे क्या लेना चाहते हो, वाई एक्सिस पे क्या लेना चाहते हो। यहाँ पे कौन सी क्लास डिफाइन हो रही है? सबसे पहले तो ये बताओ, क्लास इंटरवल मैंने आपको समझाए थे ना, टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल, टाइप्स ऑफ क्लासेस। उसके अंदर 0 to 20 है। देन सेकंड लिमिट आपके पास में 20 to 40 है, 40 to 60 है। यहाँ पे आपके पास में इंक्लूसिव है। अगर आपको मैं बोलूँ क्लास इंटरवल का इसमें टाइप बताओ, इस चार्ट को देख के आप सीधा सीधा बोल दोगे यहाँ पे ये सर इंक्लूसिव है या नहीं है। अगर ये मिले हुए नहीं होते, 20 के जस्ट बाद में यहाँ पे गैप होता, देन यहाँ से ही चार्ट मेरे स्टार्ट हो रहा है, देन आप इसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट मेरे पास में है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट आपको बाद में समझाऊंगा मैं, है ना। बाकी पहले चार्ट समझा देता हूँ, चार्ट्स कौन कौन से तरह के होते हैं। अब आता है मेरे पास में स्कैटर प्लॉट्स। स्कैटर प्लॉट्स आपके पास में कुछ ऐसा डेटा हो सकता है बहुत बड़ा, उसको जब आप प्लॉट करोगे ना, तो वो कुछ ऐसा 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 डॉट 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 टाइप दिखेगा आपको। वो क्यों? क्योंकि स्कैटर प्लॉट डिस्प्लेस इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स ऑन अ टू डायमेंशनल ग्राफ शोइंग हाउ वन वेरिएबल इज रिलेटेड टू अनदर। मतलब आपने एक ग्राफ देखा होगा टाइम वर्सेस स्पीड का, सबने एग्जांपल देखा है टाइम और स्पीड का, क्या होता है वो। आप उसको अगर ऐसे प्लॉट कर रहे हो, यहाँ पे आपको दे रखा है टाइम, यहाँ दे रखी है स्पीड, ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है आपके पास में। तो इससे आप क्या बता रहे हो कि यार जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरी स्पीड बढ़ रही है। यहाँ पे कुछ स्पीड थी, टाइम कम था, फिर यहाँ मेरी स्पीड बढ़ गई, यहाँ पे टाइम भी बढ़ा, देन यहाँ पे टाइम बढ़ा और स्पीड भी बढ़ी, हो रही है इंक्रीज। वैसे ही मेरे पास में स्कैटर प्लॉट्स के अंदर तीन तरह के रिलेशन होते हैं, तीन तरह की प्लॉटिंग होती है। नेमली अगर मैं बात करता हूँ, तो आपके पास में कोई भी डेटा है, उसको जब आप प्लॉट कर रहे हो छोटे छोटे पार्ट्स, है ना। अगर कुछ डॉट 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 ऐसे ऐसे करके प्लॉट कर रहे हो आप सबको, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सारे डेटा पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं,
और एक्स एक्सिस से रिलेटेड ही हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ स्पीड की और यहाँ कर लूँ टाइम की बात, तो टाइम के साथ में ये क्या हो रहे हैं, सब इंक्रीज हो रहे हैं और इनकी स्पीड भी बढ़े जा रही है। तो मैं इसको यहाँ पे नाम क्या दे दूंगा, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये दो फैक्टर्स है, एक टाइम है और स्पीड है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है मुझे, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, कोरिलेशनशिप। और ये अगर आप देखते हो तो ये बढ़ ही रहा है, इसलिए मैं क्या है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट केस मेरे पास में है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लो, यहाँ पे भी वाई एक्सिस पे आप ले लो, स्पीड ले लो। कुछ ऐसे ऐसे आपके पास में प्लॉटिंग होगी, दिख रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ में आपकी स्पीड डाउन हो रही है, लेकिन जब टाइम सबसे कम था तब सिर्फ स्पीड सबसे ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा स्पीड कम हो गई। तो इसको मैं बोल दूंगा नेगेटिव कोरिलेशन। तो स्कैटर प्लॉट्स के ग्राफ अगर आपको दे दिए जाए कि यार ये ग्राफ देख के बताओ कौन सा कोरिलेशन है इसके अंदर, जब कोरिलेशन एनालिसिस करने जाओगे ना, जब उसके लिए पहले आपको डेटा पॉइंट्स देख के उसको प्लॉट करना पड़ेगा। प्लॉट करने के बाद में कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा, देन उसको बताओगे, जस्टिफाई करोगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है और ऐसा क्यों है, देन उसके रीजंस दोगे, है ना। प्रॉपर एक रिपोर्ट बनती है अगर इसके अंदर बहुत डीप में जाते हो तो स्कैटर प्लॉट्स के सब्जेक्ट में। एक और केस था मेरे पास में, 3 केसेस है स्कैटर प्लॉट्स के। एक ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। यहाँ पे आपके पास में ये चीज है ना, बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स हैं। ये क्या हो रखे हैं, स्कैटर हो रखे हैं। स्कैटर तो वो भी थे, इसीलिए मैंने उसको स्कैटर प्लॉट्स बोला है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज में थे। अब आप देखोगे ना यहाँ से, तो ये क्या हो रखे हैं, स्प्रेड हो रखे हैं। यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है किसी भी चीज का। तो जहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं होता, कोई भी रेंज नहीं होती और एकदम स्प्रेडनेस होती है डेटा पॉइंट्स की ऑल ऑल ओवर, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, नो, यहाँ पे कोई भी कोरिलेशन नहीं है। अब ऊपर जो मैंने केसेस देखे थे, ठीक है, ऊपर मैंने केसेस देखे, इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे नीचे वाला जो डेटा पॉइंट है आपका ये वाला, देखा ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया इसको, है ना। और सबसे ऊपर आपका डेटा पॉइंट कौन सा है इसके अंदर, ये वाला होगा मेरे ख्याल से। तो अगर आप डीप में थोड़ा जाके इसको प्लॉट करते हो कुछ ऐसे, देन ऊपर अगर इसको ऐसे प्लॉट करते हो, मतलब यहाँ से हो जाएगा ये, है ना। फिर आप इसके बीच की वैल्यू निकाल सकते हो, मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो बीच की आपकी रेंज आ रही है ये मेरी कहलाएगी मीडियन, ये आपकी कहलाएगी मैक्स वैल्यू, ये आपकी कहलाएगी मिनिमम वैल्यू। ये आप टेबल के अंदर देख के भी बता सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम, और अगर प्लॉट करने के बाद में अगर बता रहे हो तो भी बता सकते हो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। सिमिलरली इसके अंदर भी कर सकता हूँ। और इस रेंज के अंदर कितने डेटा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं मेरे, मैक्सिमम वैल्यू और बीच की वैल्यू के अंदर, यहाँ पे कितने डेटा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे कितने डेटा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो मैं बता सकता हूँ कि स्प्रेडनेस मीडियन वैल्यू से लेफ्ट साइड में कितनी है, मिनिमम की तरफ और मैक्सिमम की तरफ कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ये चीज मैं तब बता पाऊंगा जब मैं मीडियन को निकाल लूंगा और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूंगा, मिनिमम वैल्यू निकाल लूंगा। ये चीज क्लियर है। सर इसमें रेंज और आईक्यू और दोनों तक निकाल सकते हैं सब। वो फिर यहाँ पे 75% एल बीच में लेना पड़ेगा, 25% एल यहाँ लेना पड़ेगा, ये और ब्रेक डाउन हो जाएगा। इन दोनों सिर्फ रेंज निकाल ले। रेंज निकाल लो, प्लॉट करना है, ये तो एक तरह से प्लॉट करना हो गया ना, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, सर इसको प्लॉट करेंगे जब तो मतलब ऊपर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, नीचे नेगेटिव आएगी। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोला मैंने, मैक्सिमम मिनिमम बोला है, क्योंकि नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये यहाँ से और यहाँ से जीरो वैल्यू तो यहाँ पे आपके पास में कुछ। अब आप देख रहे हो, ये आपने निकाली बीच की मीडियन, ये आपकी मिनिमम वैल्यू, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू। आपने यहाँ पे बता दिया इतने डेटा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, और मीडियन से आपके मिनिमम की तरफ इतने डेटा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। आपने पॉइंट्स को काउंट कर लिया, आपने दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दिया, बचा क्या, IQR। अगर आप चाहो तो वो भी फाइंड आउट आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना जिस बंदे ने कर लिया ना, वो भी फाइंड कर सकता है। ये क्या होगा आपका पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए ऐसा करोगे। सिमिलरली आप किसके लिए कर सकते हो, नेगेटिव कोरिलेशन के लिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप इस ग्राफ के लिए जो मैंने बताया आपको वो कर सकते हो। हम्म, क्योंकि दोनों चीजों के बीच में कोरिलेशन तो है, जब भी तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट तो होगा जो यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम पे होगा, मिनिमम वैल्यू पे, कोई बीच की वैल्यू भी होगी इसकी, कुछ मैक्सिमम वैल्यू भी होगी इसकी यहाँ पे।
फाइंड तो यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल ये कोई रिलेशन नहीं बता रहा कि यार ये पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव वे में जा रहा है या टाइम के साथ हो क्या रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो रिलेशन।